हेलो दोस्तों, कैसे हो। चलो आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 13 को हल करते हैं। चलो आज हम प्रश्न को पढ़ते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। आदि लाइट हाउस के ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो क्या बोला है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, मतलब एक समुद्र चित्र अनुसार चलते हैं। क्या बोला, चित्र अनुसार देखते हैं। यह हो गया समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो हम लिख देंगे इसका कितना दिया, 75 मीटर। ठीक, 75 मीटर। तो क्या बोला, देखो फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब क्या, जब उनका शिखर, लाइट हाउस का शिखर से वह जब देखता है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा होगा और वहां से जब देखता है तो उसको दो जहाज दिखता है। दो जहाज जिसका कोण कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है और एक का 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री बनता है। तो बोला है लाइट हाउस के ही और एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज की बीच की दूरी क्या होगा। मतलब क्या हो गया, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज कहाँ है, यहाँ है। तो इसका दूरी हमको निकालने बोला, यहाँ से यहाँ दूरी निकालने बोला है। तो हम इसको y मान लेते हैं, y, और इसको x मान लेते हैं। तो चलो इसका नामांकन हम कर लेते हैं। तो पहले ये बी सी डी, ठीक, डी। तो अगर ये वाई और एक्स तो क्या क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। हम दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी यहाँ से और यहाँ की दूरी कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। तो अब हम हल करते हैं। तो लिखेंगे हल माना कि ये भी एक लंब एक लाइट हाउस है। जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, 75 मीटर दिया हुआ है। लिखेंगे 75 मीटर दिया हुआ है। ठीक, दिया हुआ है। ठीक, दो समुद्री जहाज, लिखेंगे दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री दिया हुआ है। 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, हुआ है। ठीक ना। तो हम चलते हैं, कौन हमको क्या निकालना है, यहाँ देखो आधार निकालना है। लंब तो मेरा पास दिया हुआ है, हमको कर्ण निकालने ने बोला, आधार। तो हम पहले कौन मान लेते हैं, ए बी सी, अब फिर मान लेंगे ए डी बी। ठीक, तो लिखते हैं कौन ये सी बी बराबर कितना, 45 डिग्री। कौन ये सी बी बराबर 45 डिग्री एवं कौन ए डी बी बराबर कितना, 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री। अब चलो हम चलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, ए बी सी में, ए बी सी। तो हमको निकालना क्या है, देखते हैं त्रिभुज के अनुसार।
चित्र के अनुसार ADB हमको आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए हमको कौन सा सूत्र मानना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ देखो tan थीटा बटे cot थीटा, हम tan थीटा मान सकते हैं या फिर cot थीटा मान सकते हैं। ठीक, हम लिखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो AB बटे CB, AB बटे BC, ठीक BC। तो tan थीटा, यहाँ देखो tan थीटा थीटा का जगह हम क्या मानेंगे ABC। यहाँ देखो ABC तो 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर AB का मान कितना है 75 और CB का x, ठीक। तो 75 बटे x। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, आइए देखते हैं। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक। तो लिखेंगे 1 बराबर 75 बटे x, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो क्या निकल कर आ जाएगा, x बराबर 75 मीटर, ठीक। इसको समीकरण 1, ठीक। समीकरण 1। अब हमको निकालते हैं कौन, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ये DB में, ठीक, ये DB में। तो हमको फिर निकालना है क्या, देखते हैं। फिर हमको आधार निकालना है, y निकालना है, लंब दिया है। तो हम फिर मानते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपकी बार सूत्र, tan थीटा AB बटे DB, ठीक। तो लिखेंगे AB बटे DB, ठीक DB। तो tan थीटा का जगह क्या मानेंगे, थीटा का जगह हम लोग का यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ 30 डिग्री बराबर AB का मान 75 और DB, देखो यहाँ D से B का दूरी पूछा है, तो x प्लस वाई, ठीक ना। अगर हमको यहाँ DC का दूरी पूछता तो y मानते, लेकिन हमको D और B का दूरी पूछा है, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे DB का x प्लस वाई, ठीक। तो tan 30 डिग्री का क्या मान होता है, आइए देखते हैं। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक। तो लिखेंगे 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस वाई। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, क्या निकल कर आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 75/√3, ठीक। तो ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, मान रखने पर तो x का मान कितना है 75, देखो x का मान मेरे पास कितना निकल कर आया था, x का मान 75 मीटर निकल कर आया था। तो यहाँ देखो समीकरण 2 हो गया, ये लिख लेते हैं यहाँ x प्लस वाई बराबर 75√3, या समीकरण 2 हो गया। तो x कितना निकल कर आया 75 लिख दिए x की जगह, प्लस वाई बराबर 75√3, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 75√3, यहाँ प्लस में है 75 तो आ जाएगा इधर माइनस में, ठीक। तो y बराबर 75, इसको कॉमन कर लेंगे √3, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, ठीक। तो लिखेंगे अतः दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75√3 - 1। ये क्या हो गया, मेरा पास आंसर निकल कर आ गया, ठीक।